गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लिहाजा इसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि उसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली से होता था, तो वह खुद को इंतहाई ताजा महसूस किया करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए वह रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से उसके सामने एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था और इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। वह ये सोच रहा था कि मुझे वहां से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था, तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज तेज आवाज आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और इतनी जोर जोर से आवाज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा और जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वह कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा कि आखिर किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तो कुत्तों के भौंकने की आवाज फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हो गई थी, उसी की कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो यह फैसला किया कि आज शाम जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले ही इस दुनिया से रुखसत हुआ है, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वह अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। इसके बाद उस कब्र में क्या हुआ, उन लोगों ने जब कब्र को खोला तो उसके अंदर उन्हें क्या मिला, आगे हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, अब गांव की पंचायत में बड़े आलिमों और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र की खुदाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए पहले गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। चुनांचे वे लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों से तमाम हाल बयान किया। इस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है, तो हमारी जानिब से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात थी। एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहां मौजूद न हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर
देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा इसके घर वाले तो साथ में नहीं आए, लेकिन गांव में से काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वे कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज निकाल रहे थे, वो भी आसपास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहां पर मौजूद थे उन पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि उसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इसका वह कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और इस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि मरने से सिर्फ 3-4 दिन बाद ही उसकी कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो उसका भाई कहता है कि मैं ये जानता था कि आपके सामने ऐसा ही कोई मंजर सामने आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूं। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी क्या वजह है, तो इस शख्स ने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने को भी भूल चुका था। यहां तक कि वो मेरी मां को गालियां देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिनकी वजह से उसको कब्र में इतना खतरनाक अजाब मिल रहा है और हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वाक़ये के बाद आपको ही अंदाजा हो चुका होगा ये नशा शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर रहने और पीने से मना किया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना या पिलाना बिल्कुल हराम है। एक मुसलमान को ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।